जंगल में है पीछे और वहाँ पे वो मेडिसिनल प्लांट्स हैं, इसीलिए उसको कोई हटाता नहीं, तो वहाँ भी लिखा हुआ है लालकोट। ये मंदिर 27 बिल्डिंग्स थी, तो ये जो आप हॉल देख रहे हैं ऐसे 27 हॉल थे। अगर आप ध्यान दें तो ये दीवार देखिए, वहाँ तक मंदिर थे और ये मंदिर के खंभे अभी भी हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि हिंदूज में खंभे ऐसे होंगे और इस्लाम में आर्च होंगे। हाँ। तो आर्च को हम लोग बोलते हैं मेहराब अरबी में, और हिंदी में कमान कहते हैं। ठीक, तो यहाँ आपको दो ही आर्किटेक्चर मिलेंगे। ये देखिए बीच में कमान बनी हुई है, करेक्ट, और खंबे सीधे हैं। ये मंदिर के रिमेन्स हैं। तो मोहम्मद गौरी अल्लाह की जीत में, अल्लाह की जीत का मतलब अभी मैं कोई गेम जीत के आता हूँ तो मैं गॉड को कहता हूँ भगवान की वजह से मैं जीता हूँ, तो जीता तो मैं ही हूँ। तो उन्होंने कहा अल्लाह की वजह से मैं जीता हूँ, ये जीत हुई है, मीनार बन रही है और मस्जिद बन रही है। तो वो यहाँ रह नहीं सकते थे क्योंकि अफगानिस्तान था उनके पास और मंगोलिया से लड़ाई रहती थी, तो उनके कई गुलाम थे। आज भी अफगानिस्तान में अपने बच्चे बेच रहे हैं, लड़कियाँ बाद में बेचेंगे, लड़के पहले बेचेंगे। उस समय लीगल था बेचना, तो गुलाम होते थे। तो 3 गुलाम इन्होंने सेलेक्ट किए, एक गुलाम को यहाँ छोड़ गए। उसका पूरा नाम वहाँ पे लिखा है लाल टैबलेट पे, उसमें लिखा है कुतुबुद्दीन वदीन दौलत अली ऐबक सुल्तानी मामलुक। तो मामलुक इनका सरनेम है, अभी तो किताबों में लिखा है मामलुक डायनेस्टी। तो वो बड़े समझदार थे, उनको इन्होंने अपना नेक्स्ट कमांडर बनाया। तो कमांडर यहाँ पे लिखा है सिपा सलार। अभी भी आर्मी में, पाकिस्तान के आर्मी जनरल को हम क्या कहते हैं? सिपा सलार। और उनको मोहम्मद गौरी ने उपाधि दी अमीर ऑफ अमीर। तो उन्होंने वहाँ लिखा है कि हम अमीर ऑफ अमीर बने हैं गुलाम से, सिपा सलार हैं, हम मीनार बना रहे हैं, हम मस्जिद, और यहाँ 27 मंदिर हम देख रहे हैं। तो 27 मंदिरों के जो पत्थर हैं हम उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। पर डेट लिखी है उन्होंने हिजर में, तो हिजर में हम 610 साल जोड़ देंगे, 604 साल भी जोड़ने पड़ते हैं। तो डेट आई हमारी 1193। तो उन्होंने एक मंजिल बनाई और मोहम्मद गौरी को किसी ने चाकू मार दिया लाहौर में, उनका कोई बच्चा नहीं था, तो कुतुबुद्दीन ने बंगाल ले लिया था। सबसे पहले बंगाल लिया इन्होंने। जो मुस्लिम्स की विक्ट्री हुई है वो आप ढाका में आज भी सबसे पुरानी मस्जिद है। तो उन्होंने लाहौर में उनकी कैपिटल थी। तो मोहम्मद गौरी नमाज पढ़ रहे थे शाम को, एक मंगोलियन दुश्मन आया और उसने उनको चाकू मार दिया, तो ही डाइड। तो कुतुबुद्दीन बोले ए हमको कोई वो ओथ सेरेमनी नहीं चाहिए। आपको पता है सेरेमनी कसम खाने की सेरेमनी होती है, हम तो सुल्तान हैं। इसीलिए किताब में लिखा गुलाम अनऑफिशियल बना गुलाम वंश। वंश क्यों? क्योंकि इन्हीं की फैमिली 80 साल चलेगी। अब बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है 2 मिनट की। तो उनकी 3 सुंदर बेटियां हुई हैं। किसकी? कुतुबुद्दीन। तो आप शादी नहीं करेंगे क्या बच्चों की? उन्होंने भी कर दी। तो उनको एक दामाद शुरू से पसंद थे, उनका नाम भी यहाँ है, उनका मकबरा भी है, शमशुद्दीन अल्तमश। उनको बदायूं का गवर्नर बनाया। तो बदायूं आपको मालूम है यूपी में है, बरेली के पास। और उनको घोड़े पर पोलो खेलने का बहुत शौक। और पोलो को उस समय हम बोलते थे चौगान, आज भी हम चौगान लिखते हैं। बढ़ते रहिए आप लोग भैया। तो आप लोग बढ़ते रहिए। घोड़ा उन्होंने नया खरीद ले लिया। अब नया घोड़ा बॉल के पीछे भाग नहीं रहा था। तो आपको पता है इस गेम में क्या होता है कि मेरे को नहीं जाना घोड़े को बॉल के पीछे भागना, मैं तो स्टिक मारूंगा। तो नया घोड़ा था, उसने डिनाई कर दिया। इनको आ गया गुस्सा कि हम सुल्तान, हमारी बेइज्जती हो रही है, तो गेम ही नहीं हो रहा। उन्होंने जो स्टिक्स मारी, वो लॉन्ग स्टिक्स जो होती है, घोड़ा नाराज हो गया और उसने यहाँ से पहले तो 2 लातें मारी पीछे से। कुतुबुद्दीन गिरे, उन्हीं के किले में था उनका मैदान, और जब वो गिरे उनके ऊपर आके और यहाँ बहुत सारी टांगे मारी। तो वो 5-6 दिन में काफ़ी जख्मी हो चुके थे, मर गए। आज भी उनकी कब्र है लाहौर में, अभी भी। ठीक है। तो यहाँ पे है लिखा कि वो जो सबसे अच्छे दामाद है इल्तुतमिश, वो सुल्तान बने और आगे की मंजिलें बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे एक हमारे बहुत बड़े संत हैं मुस्लिम्स के, बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी दरगाह है पीछे। तो इल्तुतमिश साहब यहाँ आ गए। और आपको अगर पता हो तो जब डेथ होती किसी बड़े आदमी की मुस्लिम्स में, तो उनका जनाजा कोई होली पर्सन ही पढ़ता है। जैसे हिंदुओं में भी कोई चला जाता है तो आप कोई पंडित को बुलवाते हैं ना, वो बुलाएं तेरी नहीं करनी। तो एक इस्लाम में रात की नमाज होती है, वो बहुत कम मुस्लिम्स पढ़ते हैं। अगर इसमें कोई मुस्लिम है उसको नमाज को बोलते हैं तहज्जुद की नमाज, वो डेली पढ़ते थे। तो आज भी मुस्लिम में बड़ी रिस्पेक्ट होती है।
तो उन्होंने उनका जनाजा पढ़ा। और सुल्तान थे, कभी कभी यहाँ आते थे, उनका महल भी है, उसका महल का नाम है जफर महल। आप कभी जाइएगा पीछे, बहुत सुंदर आर्कियोलॉजिकल पार्क है, दे ऑल नो, दे विल हेल्प यू। वहाँ पानी की बावड़ी भी है। तो इल्तुतमिश साहब के 5 बच्चे हुए, 3 लड़के 2 लड़कियाँ। एक लड़का बहुत ही पूजा पाठ करता था, तो उसकी आज भी सुल्तानगढ़ी के नाम से महिपालपुर में वो उनको किसी ने जहर दे दिया। और 2 भाई अच्छे नहीं थे। तो आप मूवीज़ देखिए, इनकी बड़ी अच्छी मूवीज़ आई हैं। एक निरूपा रॉय की आई है रजिया सुल्तान, एक हेमा मालिनी की आई है। तो उनकी एक ही लड़की सबसे अच्छी थी और उसको लड़ना भी आता, तीरंदाजी भी आती थी और वो आदमी के कपड़े पहनती थी। तो उन्हीं को बना गए। और मरने से पहले वहाँ पे लिखा है, आप गए थे वहाँ इल्तुतमिश की टूम पे? नहीं। बहुत सुंदर मकबरा है, आप कहें तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि वो एक दिन आए हैं सुल्तान और वो बीमार हैं, काफ़ी अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं कि सबको जाना है एक दिन वहाँ, तो हमारा मकबरा बना दीजिए। तो उनका मकबरा बन गया और 1236 वो इंतकाल कर गए। इसीलिए वहाँ पे भी 1235 में काम रुका हुआ है। तो उनकी बेटी बनी, तो भाई लोग बोले ये तो आदमी के कपड़े पहनती है, ये तो हिजाब नहीं पहनती, और इस्लाम में औरत कहाँ से आ गई। तो बड़ी भयंकर लड़ाई हुई। यहाँ से 100 मील दूर हमारी कैथोलिक जगह हरियाणा में, और वहाँ वो मारी गई। तो उनका टूम वहाँ है। फिर वो भाई ने रूल किया, उनके नाम है बैरम शाह और नसीरुद्दीन फिरोज। तो उनके मरते ही एक लास्ट गुलाम, अगर आपने पढ़ा हो, गयासुद्दीन बलबन, तो उनका मकबरा भी वहीं है उसमें खंडर में। तो बलबन साहब के मरते ही उनका एक छोटा सा पोता था क्याकूबाद, उसको अलाउद्दीन खिलजी के अंकल ने मार डाला। जलालुद्दीन खिलजी, आपने मूवी देखी है पद्मावत? हाँ तो उसमें आप देख लीजिए, रजा मुराद की वो गर्दन काट रहे हैं। तो उनसे कोई प्रॉब्लम हो गई थी, गलतियाँ हो गई थी, तो उन्होंने उनकी गर्दन काट दिया अलाउद्दीन खिलजी ने। और आज भी उनका खजाना ढूंढा जा रहा है। उनका किला है यहाँ से 4 किलोमीटर, सीरी फोर्ट। तो आप हौसखास विलेज जरूर जाइएगा, वो बहुत सुंदर जगह है। हमारी गवर्नमेंट ने वहाँ लेक्स वगैरह बना रखे हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी उन्होंने अपने बड़े भाई के लड़के से, अलाउद्दीन खिलजी से, अपनी लड़की से शादी कर दी। इस्लाम में क्या है, कजन्स में शादी हो जाती है। तो उस लड़की का नाम था मेहरुन्निसा। वो झगड़ा बहुत करती थी। मेरा मतलब ये नहीं कि औरतें झगड़ा करती, आदमी भी झगड़ालू होते हैं। तो वो बड़े नाराज चले थे बेगम से, और इधर इनके अंकल से गलती हो गई। तो वारंगल से जब खजाना लेके आ रहे थे, तो अंकल को बताया नहीं, और वही उसमें काट रहे हैं गर्दन। तो उनको पता लग गया कि तुम हमारे दामाद हो तो क्या सर पे चढ़ोगे, कहाँ है खजाना, तुम कहाँ हो? बोले सर हम, उन्होंने जान के झूठी चिट्ठी लिखी, हमसे गलती हो गई, आप ले जाओ। तो वो तो उन्होंने बेवकूफ़ बनाया उनको। वहाँ पे तो उनका प्लान था मारने का, मार डाला। सीधे दिल्ली आए, तो दिल्ली में उनके किले का नाम है सीरी फोर्ट। अब मेरी लास्ट लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसके पीछे गए या नहीं, दरवाजे के, कितना सुंदर दरवाजा आज भी, वहाँ डेट भी लिखी हुई है 1311। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा हमने इससे सुंदर मीनार नहीं देखी। तो एक तो हमारा मदरसा बनवाया गया, तो पीछे मदरसा उनका बच्चों का, वो गरीब बच्चे पढ़ते थे, और मेरी मीनार इससे बड़ी बनी। तो ये टूटी फूटी नहीं है मीनार, इसमें 2 प्रकार के पत्थर होते हैं। आइए आप आगे आइए, यहाँ आइए आप, यहाँ ये देखिए, एक ये पत्थर है, एक ये पत्थर है। इन दोनों में फ़र्क देखिए, इसमें लाल और सफ़ेद कलर है, और ये बड़ा सॉफ्ट और चमक रहा है। और ये बहुत मजबूत होता है। इसके नाम 2 दिए गए हैं, ग्रेनाइट और क्वार्ट्स। तो पहले इससे मीनार बनेगी। ये तो क्लैडिंग है, ये तो बदलते रहते हैं, हर 30, 34, 24, 40 साल में ख़राब हो जाता है। ये धौलपुर से आता है। तो इसमें आप देखिए ध्यान से, लाल भी है सफ़ेद भी है। और लाल रंग जंग से चढ़ता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स। इसके इंग्लिश में एक वर्ड है ऑक्सीडाइजेशन, रस्ट, उससे लाल। तो ये बहुत प्यारा होता है। इसमें मैं आपकी शक्ल बना सकता हूँ, इसमें नहीं बना सकता, लेकिन इसकी लाइफ है। तो पहले मीनार इससे, तो कुतुब मीनार में पहले मीनार इससे बनी है, ये बाहर लगे हुआ। ये हमें दिल्ली में मिलता है, हरियाणा में मिलता है। इसको हम ग्रेनाइट भी कहते हैं, रॉक भी कहते हैं। तो ये इसमें 99 नाम अल्लाह के लिखे और 3-4 बादशाहों के नाम है। इस राइटिंग का नाम दिया गया कूफी। हाँ, और नस्तालीक एक स्टाइल होता है। तो इराक से कारीगर आए थे। वहाँ एक कूफा शहर है, अगर आपने ध्यान दिया, इराक में एक कूफा शहर है बड़ा मशहूर, वहाँ स्कूल है, वहाँ ये कारीगरी सिखाते हैं। ये बहुत सुंदर कलमा। अभी भी हमारे कोई मुस्लिम कारीगर उसके कुरान को ठीक कर रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि अगर संस्कृत है तो मैं हिंदू कारीगर हूँ तो अच्छा करूँगा, लेकिन मुस्लिम है तो फिर मुस्लिम कलमा ज़रा अच्छा काटेगा। इसकी हाइट इस समय है 72.5 मीटर्स। 72। हाँ, और 200 साल पहले एक मीनार हमारी गिर गई थी, वो बना के वहाँ रख दी अंग्रेज ने, तो उसको चढ़ाया नहीं उस समय क्योंकि डिफरेंट बनी थी। अभी क्या है कि 3 डिग्री तक झुक गई है। यहाँ भूचाल बहुत आते हैं, अभी 3 भूचाल आए हमारे। 4 दिन पहले आया 5.8, 1.5 महीने पहले आया हमारा 6.6 और एक 4.5।
So Delhi is a prawn area. From here to Iran, there is a very dangerous line. So any time it can collapse. But छोटी बहुत 2 बार ये टूटी है और इसमें सीढ़ियाँ हैं 379. 370. हाँ, तो ये बनी अल्लाह की जीत में और दुश्मन को देखने के काम भी आती थी और अजान भी कह सकते हैं. बस यही है. Thank you. बहुत अच्छा है. फिर कुछ से पूछ रहा हूँ, पूछिए. आप दिल्ली, आगरा, जयपुर कुछ भी पूछ सकते हैं. alam juti niyan. Catat namanya saya catat. Oh, pasti kin. Ini tuh hero heroin kin bang.